के साथ ईसाई सुसमाचार कैसे साझा किया जाए। मतलब लक्ष्य ये है कि वो इसे माने और उद्धार पा सकें। ये किसी धार्मिक उपदेश का हिस्सा लगता है और इसमें कुछ तरीके और क्या कहते हैं तर्क दिए गए हैं। तो हमें ये समझना है कि बच्चों को सुसमाचार सिखाने के बारे में ये स्रोत क्या कहता है। चलिए इस पर बात करते हैं। तो शुरू में ही स्रोत कहता है कि उद्धार का ज्ञान वो पवित्र शास्त्रों से ही आता है। हाँ, जैसे 2 तीमुथियुस 3:15 में बताया है। इसीलिए ये सलाह है कि बच्चों को लगातार सुसमाचार के माहौल में रखें। माहौल मतलब? जैसे चर्च, संडे स्कूल। जी हाँ, चर्च, संडे स्कूल, घर पर बाइबल पढ़ना, कहानियां सुनाना, ये सब। अच्छा, और एक बात मुझे इसमें दिलचस्प लगी कि बच्चे अक्सर हमारी उम्मीद से ज्यादा समझते हैं और याद भी रखते हैं, भले ही वो विचलित लगें या ध्यान ना दे रहे हों। बिल्कुल। कई बार माता पिता हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि बच्चे ने कितना कुछ सुन लिया, समझ लिया। इसीलिए वो दोहराव यानी रेपिटेशन बहुत जरूरी माना गया है। हाँ, ये तो है। और यहीं से एक अहम सवाल जुड़ता है कि उद्धार पाने का सही समय क्या है। स्रोत 2 कुरिन्थियों 6:2 का जिक्र करता है कि अभी मतलब आज का दिन सबसे अच्छा समय है। अभी मतलब किसी भी उम्र में? नहीं, यहीं पर एक और बात है। स्रोत साफ करता है कि बहुत छोटे बच्चे जो जवाबदेही की उम्र से कम है। अच्छा, एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हाँ, एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो उस उम्र से कम के बच्चों को विश्वास करने की जरूरत नहीं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो स्वर्ग जाएंगे। स्रोत का ये मानना है। अच्छा, तो ये जवाबदेही की उम्र क्या है फिर? इसे कुछ समझाया है? हाँ, ये वो उम्र मानी गई है जब बच्चा अच्छे और बुरे में फर्क समझने लगता है और पाप मतलब सिन क्या है ये भी समझने लगता है। स्रोत का तर्क ये है कि हर कोई इस उम्र तक पहुंचता है और अगर तब तक उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जैसे ही बच्चा इस समझ तक पहुंचे वो सुसमाचार पर विश्वास कर लें, देरी ना हो। समझ गया। तो सुसमाचार है क्या असल में? मतलब मूल बात क्या है सुसमाचार की? स्रोत इसके लिए 1 कुरिन्थियों 15:3-4 का हवाला देता है कि मसीह हमारे पापों के लिए मरे, उन्हें दफनाया गया और वो तीसरे दिन जी उठे। ये है सार। ठीक है। लेकिन इसे समझने के लिए बच्चे को पहले ये समझना होगा कि पाप क्या है और ये भी कि वो खुद पापी है। अच्छा। इसी वजह से बहुत छोटे बच्चे जो अच्छे बुरे का भेद नहीं जानते वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वो पाप को ही नहीं समझ सकते। हाँ, ये बात तो मंतकी लगती है। तो ये तो हुई सिद्धांत की बात। अब बच्चों को ये समझाया कैसे जाए? कुछ व्यवहारिक तरीके भी बताए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ तरीके सुझाए गए हैं, जैसे कहानी सुनाना। इससे बच्चों का ध्यान बना रहता है। कहानियां तो